दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो हर साल सितंबर अक्टूबर के आसपास अचानक चर्चा में आ जाता है, और वो है आईफोन का नया लॉन्च। हर साल जब नया आईफोन मार्केट में आता है तो आप नोटिस करेंगे कि एप्पल स्टोर्स के बाहर लंबी लंबी क्यूज लग जाती है। लोग रात रात भर बाहर खड़े रहते हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कि पहले दिन सबसे पहले नया आईफोन हाथ में मिल जाएगा। अब सवाल ये उठता है, क्या ये सिर्फ फोन है या कोई ऐसा मैजिकल गैजेट जो लाइफ बदल देता है? क्योंकि ऑनेस्टली बोलूं तो आईफोन एक स्मार्टफोन है, पावरफुल है, फास्ट है, फीचर्स टॉप क्लास है। लेकिन क्या ये इतना जरूरी है कि लोग अपने साल भर की सेविंग्स खर्च कर दें? यहां तक कि कई लोग तो ईएमआई, क्रेडिट कार्ड लोन्स, पर्सनल लोन लेकर भी खरीदते हैं। आईफोन अनडिनायबली एक प्रीमियम स्मार्टफोन है। इसमें आपको मिलते हैं सुपर फास्ट ए सीरीज, बायोनिक प्रोसेसर, हाई क्वालिटी कैमरा सिस्टम विथ कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी, सिक्योर आईओएस इकोसिस्टम, लॉन्ग टर्म सॉफ्टवेयर अपडेट्स और एप्पल का अनमैच्ड ब्रांड वैल्यू। कोई डाउट नहीं, ये सब आईफोन को एक टेक्नोलॉजिकल मास्टरपीस बनाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ यही चीज सैमसंग, वन प्लस, गूगल पिक्सल और कुछ चाइनीज ब्रांड्स भी कम कीमत पर ऑफर करते हैं। तो फिर सवाल है, क्या हर किसी के लिए आईफोन खरीदना सही डिसीजन है? अब जरा माइंडसेट पर बात करते हैं। क्यों इतना क्रेज है आईफोन का? असल में आईफोन सिर्फ एक मोबाइल डिवाइस नहीं है, ये एक स्टेटस सिंबल है। सोसाइटी में कई लोग ये सोचते हैं कि अगर मेरे हाथ में आईफोन है तो लोग मुझे सक्सेसफुल, स्टाइलिश और रिच समझेंगे। यानी यहां पर काम कर रही है साइकोलॉजी ऑफ शो ऑफ। कई लोग एक्चुअल जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं दूसरों की नजरों को, और इसी वजह से वो कहते हैं चाहे ईएमआई भरनी पड़े, लोन लेना पड़े, लेकिन आईफोन तो चाहिए। अब जरा इनकम वेयर्स एक्सपेंडिचर रेशियो समझते हैं। मान लीजिए किसी की मंथली सैलरी है RS 65,000 और नया आईफोन आता है RS1C 20,000 का, तो इसका मतलब हुआ उसकी 5 महीने की पूरी सैलरी सिर्फ एक फोन खरीदने में चली जाएगी। लेकिन यही व्यक्ति अगर वो पैसा म्यूचुअल फंड्स, SIP या स्किल लर्निंग कोर्सेज में इन्वेस्ट करे तो उसके लिए लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स कहीं ज्यादा होंगे। लेकिन लोग शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस के लिए अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं। आजकल कंपनीज ईएमआई स्कीम्स लाती हैं, नो कॉस्ट ईएमआई, जीरो डाउन पेमेंट जैसे ऑफर्स। अब ईएमआई सुनकर लगता है कि इजी है, हर महीने थोड़ा थोड़ा पे करना। लेकिन असल में ये आपको एक डेट ट्रैप में डाल देता है, क्योंकि आप एक ऐसी चीज के लिए मंथली कमिटमेंट ले लेते हैं जिसकी जरूरत आपकी लाइफ में उतनी क्रिटिकल नहीं है। आजकल इंस्टाग्राम, यूट्यूब, स्नैपचैट पर हर कोई चाहता है कि उसके पास लेटेस्ट गैजेट हो। आईफोन कैमरा से खींची गई सेल्फी या सिनेमैटिक वीडियो ऑटोमेटिकली लोगों को इंप्रेस करती है। यानी यहां पर काम कर रही है सोशल कंपैरिजन थ्योरी। हम दूसरों को देखकर अपनी वैल्यू मेजर करने लगते हैं। अब सवाल ये नहीं कि आईफोन अच्छा है या बुरा, सवाल ये है क्या ये आपकी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन में वर्थ है। अगर आप एक हाई इनकम ग्रुप में आते हैं, आपकी एनुअल इनकम RS 15-20 लाख है, तो आईफोन खरीदना शायद आपके लिए इतना बड़ा फाइनेंशियल बर्डन नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी सैलरी 20-25 हजार है और आप सिर्फ शो ऑफ के लिए खरीद रहे हैं, तो ये एक रॉन्ग फाइनेंशियल डिसीजन है। आज के समय में आपको ऐसे ऐसे फोन्स मिल जाते हैं जिनमें आईफोन जैसे फीचर्स अवेलेबल हैं। हाई रिफ्रेश रेट एमोलेड डिस्प्ले, फ्लैगशिप लेवल स्नैपड्रैगन डिमेंसिटी प्रोसेसर्स, अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग, 100 GB तक, 200 MP तक के कैमरास, और इनकी कीमत आईफोन से आधी या 1/3 होती है। तो अगर आपकी एक्चुअल जरूरत सिर्फ कॉलिंग, सोशल मीडिया और बेसिक फोटोग्राफी है, तो शायद आईफोन आपके लिए ओवरकिल है। दोस्तों, सच ये है कि आईफोन रखने से आप रिच नहीं बन जाते। आपकी स्किल्स, एजुकेशन, पर्सनैलिटी और फाइनेंशियल लिटरेसी ही आपकी असली पहचान है। लेकिन सोसाइटी ने ऐसा बना दिया है कि गैजेट्स, जॉब, सक्सेस, और हम सब अननोविंगली इस रेस का हिस्सा बन जाते हैं। अगर आपको सच में आईफोन लेना है तो सबसे पहले ये सवाल पूछें। 8. क्या ये मेरे काम की जरूरत है या सिर्फ लग्जरी? 2. क्या मैं इसे बिना लोन, ईएमआई के अफोर्ड कर सकता हूं? 3. क्या ये मेरी फाइनेंशियल ग्रोथ को अफेक्ट नहीं करेगा? अगर आंसर यस है तो जरूर लीजिए, क्योंकि किसी लग्जरी को एंजॉय करने में कोई बुराई नहीं। लेकिन अगर आंसर नो है तो सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए इतना बड़ा फाइनेंशियल रिस्क मत उठाइए।
आईफोन अनडाउटेडली एक बेहतरीन स्मार्टफोन है, लेकिन स्मार्टफोन सिर्फ एक टूल है। आपका सक्सेस, आपका हैप्पीनेस, आपका पीस ऑफ माइंड किसी फोन से बड़ा है। तो अगली बार जब नया आईफोन लॉन्च हो और आप सोचें कि ईएमआई पर लेना है, तो खुद से ये सवाल जरूर पूछिए, क्या मैं आईफोन यूज कर रहा हूं या आईफोन मुझे यूज कर रहा है? और दोस्तों, यही सोच हमें डिफरेंशिएट करती है स्मार्ट कंज्यूमर और ब्लाइंड फॉलोअर में। स्मार्ट बनो, अपनी मेहनत की कमाई को सही जगह खर्च करो, क्योंकि असली रिचनेस आपके बैंक बैलेंस और माइंड की पीस में है, किसी लोगो वाले फोन में नहीं।